मैं अपनी टीम के साथ पहुंच रहा हूं जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर, जहां 16 अक्टूबर को 10,000 लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ रहे हैं और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी। सूरत जो गुजरात में बहुत ही बड़ा शहर है, जहां 25,000 लोग सामूहिक धम्म दीक्षा मेरे द्वारा लेंगे और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे। मगध की राजधानी पटना, जहां पर 1 लाख लोग भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे और 22 प्रतिज्ञा ही दोहराएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके बाद जयपुर में कार्यक्रम लगेगा। इसके बाद हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में यह कार्यक्रम होगा। लगातार 2025 तक हम लोग 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये काफिला, ये कारवा, ये परंपरा, ये चल पड़ा है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन 5 अक्टूबर दिल्ली में अपार सफलता के बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, दीक्षा समारोह और 22 प्रतिज्ञाएं ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया ने देखी। इसके बाद 9 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक बम्पर बहुत बड़े लेवल पर हजारों लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया और 22 प्रतिज्ञाएं ली। ये आंदोलन, ये परंपरा और ये ऐतिहासिक आह्वान अब रुकना नहीं चाहिए। इसी कड़ी में मैं अपनी टीम के साथ पहुंच रहा हूं जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर, जहां 16 अक्टूबर को 10,000 लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ रहे हैं और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके बाद मैं अपनी टीम के साथ पहुंच रहा हूं सूरत, जो गुजरात में बहुत ही बड़ा शहर है, जहां 25,000 लोग सामूहिक धम्म दीक्षा मेरे द्वारा लेंगे और 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे। इस कार्यक्रम में देश के सभी विद्वान, आंदोलनकारी और भगवान बुद्ध की विचारधारा को मुखर तौर से प्रचार करने वाले लोगों को बुलाया गया है। ये आह्वान अब रुकने वाला नहीं है। देश जाग गया है, बहुजन जाग गया है, वह जान गया है कि मेरा असली दोस्त और दुश्मन कौन है। इसके बाद हम लोग पटना पहुंच रहे हैं। पाटलिपुत्रा राजगृह, मगध की राजधानी पटना, जहां पर 1 लाख लोग भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे और 22 प्रतिज्ञा ही दोहराएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके बाद जयपुर में कार्यक्रम लगेगा। इसके बाद हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में यह कार्यक्रम होगा। लगातार 2025 तक हम लोग 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये काफिला, ये कारवा, ये परंपरा, ये चल पड़ा है। इस अभियान में एक कोई संगठन नहीं है, एक कोई व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्षा के, बिना किसी मान सम्मान के। सब लोग सामूहिक तौर से अपने अपने स्तर पर लगे हैं। याद रखना, बहुजन समाज का जो व्यक्ति आपको जातियों की बात करता हो और संगठनों की बात करता हो, बांटने की बात करता हो, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण रूपी जहर आपके घर में घुसा हुआ है। और अगर जोड़ने की बात करता है, जो व्यक्ति जातियों की बात करता है, वह ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति बहुजन बनाने की बात करता है, वो सच्चा बाबा साहब का अनुयायी है। आओ हम आह्वान करते हैं, इस अभियान को, इस ऐतिहासिक कारवा को हम रुकने नहीं देंगे। 2025 तक इस देश भारत में हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का काम करेंगे। मैं सभी जिंदा लोगों से, जागरूक लोगों से अपील कर रहा हूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारी खबर पहुंचाने वाले हैं, जो कि टीवी वाले, अखबार वाले हमारी खबरें नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जितने भी हमारे खबर चलाने वाले यूट्यूबर हैं, इनको सब्सक्राइब करते रहें और इनको सहयोग भी करते रहें, ताकि इनका कारवा रुक नहीं पाए। और मैं आह्वान करता हूं कि जहां जहां जो नजदीक रहता है, पहुंचे और धम्म के इस महा आंदोलन में, बाबा साहब की धम्म क्रांति में शरीक हो। इसके बाद हम लोग देहरादून में कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद हम लोग कैलकाटा जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। लगातार ये कारवा 2025 तक नहीं रुकेगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, आपसे मिलेंगे
और हम चलते आपको सूरत मिलेंगे, पटना मिलेंगे, जगह जगह राज्यों की राजधानियों में मिलेंगे, जयपुर मिलेंगे, और सभी लोगों को साथ लेकर, सभी लोगों को जोड़ करके इस तथागत बुद्ध की संस्कृति को, बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाना। याद रखना, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। विचारधारा उसको फैलाना है और इस देश को पुनः बौद्धमय बनाना है। आओ हम सब मिलकर, आओ घर लौट चलें, चलो बुद्ध की ओर, चलो धम्म की ओर। इस अभियान के साथ सबका साथ देते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।